सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम हिल्ट पे वर्क करने वाले हैं। हिल्ट पे स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी डिपेंडेंसीज ऐड करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा हिल्ट का, और सेकंड फिर हमें यहाँ पे उसके डिपेंडेंसीज ऐड करने होंगे, और थर्ड हम यहाँ पे भी प्लगइन इसका अप्लाई करना होगा। ओके, ये तीन स्टेप करने के बाद हमारे पास जो हिल्ट है वो हिल्ट की जो डिपेंडेंसीज हैं वो सारे हो जाते हैं हमारे पास इंपोर्ट। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं हिल्ट क्या है। अब हिल्ट इस तरह से हम यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें काफ़ी बार एक ही सेम चीज़ का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है डिफरेंट हमें जगहों पे, यानी कि हमें अपने एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास ढेर सारे, उधर हम काफ़ी जगहों पर एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हर दफ़ा हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। उससे बचने के लिए कि हमें हर दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, उससे बचने के लिए हम हिल्ट यूज़ करते हैं। ओके, ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू जावा क्लास बना लूँगा, ठीक है, कोटलिन क्लास बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा बेस ऐप। ठीक है, बेस ऐप, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको एनोटेट करेंगे हिल्ट एंड्राइड ऐप से। ओके, और हम इस क्लास को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे एप्लीकेशन क्लास से। ठीक है, एप्लीकेशन क्लास से इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। अब इससे क्या होगा, ये आपके लिए हमें लाजमी करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा ये क्लास तब कॉल होता है, ठीक है, जैसे हमारा ऐप फर्स्ट टाइम ओपन होता है। ओके, ऑन क्रिएट यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉल हो जाता है। इस ऐप यहाँ पे ये जो भी कुछ हम करेंगे वो फर्स्ट टाइम, यानी कि जैसे हमारा ऐप फर्स्ट टाइम किसी यूज़र ने ओपन किया तो उसका जो कुछ कॉल होना है, जो कुछ हमने डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करना है, तो वो इधर ही कॉल होता है। इसी वजह से हिल्ट के लिए भी लाजमी हम यहाँ पे इसको हिल्ट एंड्राइड ऐप से एनोटेट करें, अगर हम अपने ऐप में हिल्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके, अगर हम देखें अब काम करना है इसका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर बेसिक हम काम करना देखें तो उसका हम अगर कोई क्लास बनाएं, अब हमें उस क्लास का फिर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, उसको कैसे यूज़ करेंगे। मैं इस क्लास का नाम हम अपने पास रख देते हैं माई डाटा। ओके, माई डाटा नाम रख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्ट। ठीक है, और इसका मैं लिख दूंगा कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम लिख देंगे फन प्रिंट। ओके, फन प्रिंट, और इसमें हम लिख देंगे अपना प्रिंट, या फिर लॉग, सॉरी लॉग यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे लॉग देंगे, जो भी है हम प्रिंट यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, मैं यहाँ पे इसको टैग से एनोटेट कर दूंगा। और अब इस क्लास को, ये क्लास मुझे चाहिए अपने बेस ऐप में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और इंजेक्ट यहाँ पे एनोटेट करूँगा, और इधर लिखूँगा अपने उस का, यानी कि उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा, उस क्लास को डिक्लेयर जैसे करूँगा लाइक माई डाटा। ओके, अब इसके बाद से इसका मुझे कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर किया है। इससे क्या होता है, ये जो है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे ही अनक्रिएट कॉल होगा हमारा, तो उससे मतलब क्या होगा कि ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा जैसे हम इसको अनक्रिएट के अंदर कहीं भी यूज़ करते हैं। तो ओके, माई डाटा डॉट यानी कि मैं प्रिंट यूज़ करूँगा जैसे, तो फर्स्ट टाइम जैसे ही हमारा ऐप कॉल होगा इसका एक दफ़ा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमें खुद इसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब इसके अंदर अगर हमें कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड है, हम यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो कुछ भी डेटा हमें चाहिए वो हम वो वाले यूज़ कर सकते हैं, अगर वो हमें हिल्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे, बट अभी के लिए जो है इतना अभी इसके लिए काफ़ी है। ओके, अब अगर हम आगे देखें तो ये तो हमने सिंपल सा देखा कि एक क्लास को हम कैसे, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आपके पास बहुत सारे बड़े क्लासेस हो सकते हैं, यानी कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस के, तो सारे इस चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, अगर हम स्टार्ट करें अभी शेयर्ड प्रेफरेंसेस से, समझ लीजिए हमारा जो है शेयर्ड प्रेफरेंस का के लिए जो क्लास है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट लिखेंगे और कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो कंटेक्स्ट है ये हमें कहीं भी, हम क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं इस क्लास का, तो हमें ये कंटेक्स्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो कंटेक्स्ट है वो हिल्ट से पिक कर लेगा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एज ए। ओके, ये कंटेक्स्ट हमें ऐसे ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने यानी कि शेयर्ड प्रेफरेंस के वो बना सकते हैं, यानी कि हम अपने अगर बनाए वेर शेयर्ड प्रेफ, ठीक है, प्रेफ और कंटेक्स्ट डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐप और ऐप प्रेफ्स, और इसको मोड प्राइवेट कर दें तो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसको सही से पूरा समझा देता हूँ कि अगर अब अभी हम इसको शेयर्ड प्रेफरेंसेस के साथ अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया प्रेफ, और ये हमारा होगा प्रेफ एडिट। ओके, यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके आखिर में डॉट एडिट कर देंगे। ओके,
सो अब इस क्लास को अगर हमने यूज़ करना है, यानी कि अब देखो बाय डेटा के अंदर हम कोई फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा कोई डेटा सेव करे, यानी कि हम वेरिएबल बना लेते हैं जो कि कुछ डेटा सेव करे कि इज़ फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ये क्या सेव करेगा, एक एक बुलियन सेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट, ठीक है, प्रेफ डॉट गेट बुलियन फर्स्ट, और इसको मैं क्या कर दूँगा, फाल्स कर दूँगा। और सेट में क्या कर देंगे हम, वैल्यू प्रेफ डॉट सेट बुलियन, प्रेफ एडिट डॉट सेट डॉट पुट बुलियन, सॉरी। और यहाँ पे हम फर्स्ट लिख के जो है अपना वैल्यू जो आर्गुमेंट है वो पास कर देंगे, ओके। और आखिर में डॉट डॉट अप्लाई कर देंगे इसको, ओके। ये हमारा इस फर्स्ट टाइम हमारा एक फंक्शन एक तरह से बन गया। अब इस फंक्शन को हमने बेस ऐप में कॉल करना है, तो माई डेटा को जैसे हमने इंजेक्ट करा है, अब इसको ऑब्जेक्ट बनाने की हमें जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे हम इस फर्स्ट टाइम को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ओके। सो इससे हमें ये फायदा होगा, यानी कि हम शेयर्ड प्रेफरेंस के साथ हमने इजीली इस तरह से इसको यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट चीज़ में पे आए थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो हमने यहाँ पे देख लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हमने यहाँ पे काम किया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ओके। सो अब नेक्स्ट चीज़ों पे अगर मूव करें वो है मॉडल्स, यानी कि इसमें मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ मत भूलना कि मैनिफेस्ट में आके हमने इसको डिक्लेयर करना होता है नेम डॉट बेस ऐप, इसको हमें डिक्लेयर लाजमी करना होता है जो हमने एप्लीकेशन क्लास बनाया होता है उसको, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने मॉडल्स पे। सो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक पैकेज बना लूँगा ताकि हमारे मॉडल जो हैं अलहदा हम रखते जाएँ उनको, ओके। सो अब यहाँ पे मॉडल बनाता हूँ मैं। फर्स्ट जो हमारे पास मॉडल रहेगा हम उसको नाम रखेंगे ऐप मॉडल, ओके। ऐप मॉडल एक ऐसा मॉडल हम इसमें ऐसा मॉडल होगा हमारा, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडल से एनोटेट करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल इन करेंगे, इंस्टॉल इन। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगलटन सिंगलटन कंपोनेंट, ठीक है, क्लास, ओके। इससे हम यहाँ पे कर देंगे इसको इस तरह से। अब इससे क्या होगा, इसके अंदर कुछ भी हम जिस चीज़ का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जिस चीज़ का भी ऑब्जेक्ट बनाएं, तो वो पूरे ऐप के लिए एक्सेसिबल होगा, यानी कि उसमें फ्रेगमेंट या कुछ इस तरह की लिमिटेशन नहीं होगी, वो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से डील करेगा, ओके। सो होप्स आप इस बात को समझ गए होंगे। यानी कि अगर हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं अगर, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस का जो हम ऑब्जेक्ट मेथड है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब उसे ये इस तरह से होगा क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस को अपने डेटाबेस अपने मेन एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेगमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये हमारा इस तरह का कंपोनेंट रहता है। सो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। सो अगर हमें एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में हैंडलर का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो उसको क्या कर लेंगे, अपने सिंगलटन कंपोनेंट में बना लेते हैं। सो इसको हम लिखेंगे प्रोवाइड्स और इसको हम करेंगे सिंगलटन, ठीक है। सिंगलटन भाई क्यों नहीं आ रहा, तो सिंगलटन, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे फन गेट हैंडलर, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, हैंडलर रिटर्न करेगा। सो हैंडलर रिटर्न करेगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे हैंडलर, ठीक है, लूपर डॉट गेट मेन लूपर। अब ये हमारे पास हैंडलर का ये बन गया। अब इस हैंडलर को भी अगर हमने कहीं पे हमें अगर कहीं पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो हम सिंपल सा यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे कि मुझे एक मेन एक्टिविटी वेब चाहिए, तो मेन एक्टिविटी को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एनोटेट करना पड़ेगा एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट। अब उसके बाद अगर यहाँ पे मुझे चाहिए हैंडलर, तो मैं क्या करूँगा, इंजेक्ट, ठीक है, लेटेंट इनटू वेयर हैंडलर, ठीक है। और ये हैंडलर के साथ यहाँ पे एक निशान बन जाएगा जो कि हमें यहाँ पे ले आएगा। तो इससे का मतलब ये है कि अब जहाँ पे भी जिस भी एक्टिविटी में भी हैंडलर चाहिए होगा, तो हमें जस्ट क्या करना होगा, यहाँ पे इसको इंजेक्ट कराना होगा। उसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट ऐसे डायरेक्ट उसके फंक्शन कर पाएंगे। और सेम बात रही है अगर हमारे पास हमने जो माई डेटा बनाया था, यानी कि हम अपने शेड प्रेफरेंसेस बनाए थे, तो उसको भी हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी में इंजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इंजेक्ट, ठीक है, लेटेंट इन वेयर माई डेटा, और उसके भी फंक्शंस को हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि माई डेटा डॉट कुछ भी हम यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं जो भी हमारे उसके अंदर फंक्शंस हैं, ओके। सो इसका होप्स आपको मतलब समझ आ गया होगा, ऐप मॉडल का भी मतलब समझ आ गया होगा। यानी कि हैंडलर है क्योंकि ये इसको हम कहीं भी यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पे चीज़ है ना, तो इस वजह से इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे सिंगलटन कंपोनेंट में यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं एक्टिविटी और फ्रेगमेंट को रिलेटेड, यानी कि एक्टिविटी में जो एक्टिविटी की बाइंडिंग है, तो उस तरह के जो अगर काम करने हैं हमने, तो उसके लिए हम एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी कंपोनेंट का एक क्लास बना लेंगे, ऑब्जेक्ट क्लास बना लेंगे। सो एक्टिविटी मॉडल बना लेते हैं,
ठीक है, एक्टिविटी मॉडल बना लेते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अब इसमें जो इसको लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडल, ठीक है। और अब यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे क्या, इंस्टॉल करेंगे एक्टिविटी कंपोनेंट, ओके, एक्टिविटी कंपोनेंट क्लास, ओके, क्लास, ओके। सो अब यहाँ पे फर्स्ट करो हमें मेन एक्टिविटी की जो बाइंडिंग है वो चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बाइंडिंग यहाँ पे ऑलरेडी इसमें अप्लाई की हुई है। सो अगर अब बाइंडिंग अब हमें हिल्ट से चाहिए तो कैसे करेंगे। सो हम अपने एक्टिविटी मॉडल में जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोवाइड्स, ओके, और यहाँ पे लिखूंगा फन गेट मेन बाइंडिंग, ठीक है, गेट मेन एक्टिविटी एक्टिविटी बाइंडिंग। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न क्या करेगा हमें, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ओके। और यहाँ से हम कैसे रिटर्न करेंगे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट चाहिए, कंटेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे हम एक्टिविटी कंटेक्स्ट, ओके, एक्टिविटी कंटेक्स्ट। और यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल जो हमारे पास कंटेक्स्ट है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, एज ए पैरामीटर पास कर देंगे, सही है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक्टिविटी कंपोनेंट है इसी वजह से हम यहाँ पे एक्टिविटी कंटेक्स्ट यूज करेंगे। अब ऐप मॉडल में हमें कहीं पे कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड होता तो हम यहाँ पे लिखते एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ओके। सो एक्टिविटी मॉडल के लिए हम यहाँ पे कंटेक्स्ट, यहाँ पे इसको कंटेक्स्ट पास कर देंगे। अब मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास ये एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है इससे प्राइवेट हटा के इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं। अब हमें इसको इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम यहाँ से बाइंडिंग डॉट रूट से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो होप से इस बात को आप समझ गए होंगे। सेम फार्मूला है अपना हमारा फ्रैगमेंट मॉडल के लिए, ठीक है, मॉडल के लिए। तो यहाँ पे वो भी बना लेते हैं, यानी कि हमारे पास है फ्रैगमेंट मॉड्यूल, ओके, और इसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, सॉरी हाँ, यहाँ पे मॉडल लिख देंगे और फिर इंस्टॉलिंग, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रैगमेंट कंपोनेंट, ओके, और सेम इसको क्लास। और यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर मेन फ्रैगमेंट मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, सो उसकी बाइंडिंग अगर करें फन गेट मेन फ्रैगमेंट बाइंडिंग, ओके। सो गेट मेन फ्रैगमेंट बाइंडिंग, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मेन फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट मेन बाइंडिंग चाहिए, फ्रैगमेंट मेन बाइंडिंग। और रिटर्न में क्या चाहिए, फ्रैगमेंट मेन बाइंडिंग डॉट बाइंड, या डॉट इन्फ्लेट होता है आई थिंक सो। और यहाँ पे एक्टिविटी कंटेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि फ्रैगमेंट है तो फ्रैगमेंट भी एक्टिविटी का ही कंटेक्स्ट लेता है। सो एक्टिविटी कंटेक्स्ट और यहाँ पे कंटेक्स्ट, ओके, इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम, और यहाँ पे हम ये कंटेक्स्ट पास कर देंगे। सो इस तरह से हम फ्रैगमेंट का भी, फ्रैगमेंट के लिए भी बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो दो तरीके हैं इससे हमने यूज़ कर लिया, सीख लिया अपना हिल्ट का कंसेप्ट, ठीक है। अगर हमने किसी भी क्लास पे इंजेक्शन कराना है उसके लिए भी हमने देख लिया, यानी कि जो हमारे पास माई डाटा क्लास है इस पर हमने इंजेक्शन किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो इस क्लास को भी हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी पैरामीटर दिए, ओके। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूम डेटाबेस के साथ कैसे हिल्ट को अप्लाई करके कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।